हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं वो संभावित प्रश्न जो कि कंप्यूटर अनुदेशक में ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और कंटेक्स्ट स्विचिंग में से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज, और हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, हमारे पास पहला पॉइंट है टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल द टाइम्स। सिंगल प्रोसेस शुड रन एट टाइम टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड टू मिनिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो देखिए, अगर हम इसमें से फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये तो कभी भी किसी सिस्टम में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप हमेशा सीपीयू यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाहेंगे, ना कि उसे कम करना चाहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की, तो देखिए इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि सिंगल प्रोसेस शुड रन एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा किसी एक प्रोसेस को ही एक बार में रन करने की बात कर रहे हैं, जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड इन द ऑप्शंस। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है टू हैव सम प्रोसेसेस रनिंग ऑल द टाइम्स एंड टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन आर दी करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट्स। तो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, फॉर अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए, यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से पहला ऑप्शन है देयर विल नेवर बी मोर देन वन रनिंग प्रोसेस। तो ये बात हमें करेक्ट लग रही है, क्योंकि ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, तो यहाँ पर कभी भी एक से ज्यादा प्रोसेस रन नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो है ये, इफ मोर प्रोसेसेस the rest will have to wait until the CPU is free and can be rescheduled। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा प्रोसेस है आपके पास, अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेस है तो उन्हें वेट करना पड़ेगा जब तक कि सीपीयू आपका फ्री नहीं हो जाता। तो ये बात भी सही है, इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, इट मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। नहीं नहीं, ये मैक्सिमाइज नहीं करेगा, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है there will be more than one running process, जो कि करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। इसका मतलब हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द प्रोसेसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल्ड दी IO क्यू, डिवाइस क्यू, नन ऑफ द अबव एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए, क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। यहां उन प्रोसेसेस की बात हो रही है जो कि रेडी हैं और वो वेट कर रहे हैं टू एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट, वो किसी डिवाइस के लिए भी वेट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड पॉइंट है नन ऑफ द अबव, वो हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोसेसेस कहां पर वेट कर रहे होते हैं, तो देखिए हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो जब एग्जीक्यूशन के लिए वेट करते हैं तो वो हमारी रेडी क्यू में वेट करते हैं, ठीक है ना। ये हमने बात पहले पढ़ी थी हमारे लेक्चर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि द प्रोसेसेस दैट आर रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी, मतलब वो मेन मेमोरी में लोड हो चुके हैं, एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, तो वो हमेशा रेडी क्यू के अंदर वेट करेंगे। इनमें से नन ऑफ द अबव जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एट विच टाइम प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज एंड हैज इट्स पीसीबी एंड रिसोर्सेज डीएलोकेटेड। यहां ये कह रहा है कि जब हम एक प्रोसेस की बात करते हैं तो कब एक प्रोसेस को उसकी सारी क्यूज से रिमूव कर दिया जाता है और उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और रिसोर्सेज को भी डीएलोकेट कर दिया जाता है। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द प्रोसेस कुड इश्यू एन आईओ रिक्वेस्ट। तो देखिए वो आईओ रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप रिसोर्स को डीएलोकेट नहीं कर सकते। फिर सेकंड पॉइंट है कि वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस बना रहा है, तो इसका मतलब वहां पे भी वो वेट करेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी लिखा है। थर्ड पॉइंट जो है वो कह रहा है कि द प्रोसेस कुड बी रिमूव्ड फोर्सिबली फ्रॉम द सीपीयू एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरप्ट
तो देखिए इंटरप्ट के आने पर भी कभी किसी प्रोसेस को रिमूव नहीं किया जाता, प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में डाल दिया जाता है। तो अगेन यहां से ये वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी जो हमारा आंसर है वो फोर्थ पॉइंट करेक्ट है, इट मींस नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन से प्रोसेस के रिसोर्सेज को डी एलोकेशन नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड। तो अब यहां देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास में मेमोरी में 10 प्रोसेस को रखने की जगह थी। अब आपने 10 प्रोसेस ऑलरेडी मेमोरी में रख दिए। ठीक है, 10 प्रोसेस आपने ऑलरेडी मेमोरी के अंदर रख दिए हैं। अब मान लीजिए कोई 11वां प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ जाता है, तब आपकी जगह तो फुल है, सारी फिल हो चुकी है, तो आप इसको यहां पर नहीं रख सकते। रैम के अंदर ये बात हो रही है रैम में प्रोसेस को रखने की। प्रोसेस को कहां लोड किया जाता है, रैम में लोड किया जाता है। तो अब आप रैम में तो नहीं रख पा रहे, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, किसी भी एक प्रोसेस को सेलेक्ट करके यहां से उठा के डालेंगे आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, और जब वहां पर एक जो ब्लैंक स्पेस बचेगा वहां पे आप इस 11th प्रोसेस को इंसर्ट करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज दी स्वैपिंग। तो इसे हम बोलते हैं स्वैपिंग। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हुआ स्वैपिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। द प्रोसेस इज स्वैप्ड आउट ऑफ मेमोरी एंड इज later स्वैप्ड इनटू द मेमोरी बाय दी। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास में डिफरेंट शेड्यूलर्स के नाम दिए गए हैं। तो हम पहले वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सा शेड्यूलर क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो प्रोसेस के क्रिएट होने पर उसको रेडी क्यू में लोड करने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारी रेडी क्यू होती है उसमें प्रोसेस को लेके आने का काम कौन करता है आपका, वो हमारा काम करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो फाइनल एलोकेशन करता है सीपीयू का। इसका मतलब ये सीपीयू से संबंधित है। अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर की। तो देखिए जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो स्वैपिंग परफॉर्म करता है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी। स्वैपिंग परफॉर्म करने का काम किसका होता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर का। मतलब एक प्रोसेस को रैम में से हार्ड डिस्क में ले जाना और हार्ड डिस्क से वापस रैम में लोड करना। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब भी कोई प्रोसेस, कोई एक नया प्रोसेस मतलब कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है यूजिंग दी फॉर्क ऑपरेशन, तो इस फॉर्क ऑपरेशन के बाद में उन दोनों ही पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस के बीच में क्या चीज शेयर्ड होती है। तो देखिए हर प्रोसेस का स्टैक इंडिपेंडेंट होता है, हर प्रोसेस का हीप इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो थर्ड थिंग है शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट्स, ये उन पेरेंट और चाइल्ड के बीच में हमेशा शेयर्ड होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ थर्ड, जो कि है शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहां ये क्या कह रहा है, द पेरेंट कैन क्रिएट मोर चिल्ड्रन और इफ इट हैज नथिंग एल्स टू डू व्हाइल द चाइल्ड रन्स इट कैन इश्यू अ ब्लैंक स्पेस सिस्टम कॉल टू मूव इटसेल्फ द ऑफ द रेडी क्यू। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर एक पेरेंट ने बहुत सारे चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हैं और जब और वो प्रोसेस जो पेरेंट प्रोसेस है वो वेट कर रहा है कि चाइल्ड प्रोसेसेस जब टर्मिनेट हो तो उससे वो आगे प्रोसेसिंग कर पाए, तो इसलिए वो अपने आप को रेडी क्यू से बाहर निकालना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए वो कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए एग्जिट में तो वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए वो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमने अगेन एग्जिट ले लिया है, ये मिसप्रिंट है। एग्जीक्यूशन तो एग्जीक्यूट के लिए यूज होता है, तो इसे आप इस ऑप्शन को आप कंसीडर ना करें। और उसके बाद में देखिए लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज वेट सिस्टम कॉल। तो वेट सिस्टम कॉल जो है वो आपके प्रोसेस को वेटिंग स्टेट में ले जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज वेट। अब चलिए हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस टर्मिनेट्स व्हेन इट finishes executing its final statement and asks the operating system to delete it by using which system call। ये बात हमने पहले ही करी थी। देखिए कौन सा कॉल होगा, वेट से तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, ये वेटिंग स्टेट में लेके जाएगा।
फॉर्क से वो एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा, एग्जीक्यूट से वो एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचा वो है आपका एग्जिट। इसका मतलब एग्जिट सिस्टम कॉल से वो अपना जो भी पीसीबी या और जो कोई भी कंपोनेंट जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के हैं उन सबको डिलीट करेगा और बाहर आ जाएगा, दैट इज एग्जिट। इसका करेक्ट आंसर हुआ आपका एग्जिट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है द ब्लैंक स्पेस प्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस टू द आईओ सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ब्लैंक स्पेस, ये जो एक्स है, मान लीजिए यहाँ पे एक्स लिखा है, ये एक्स एक यूनिफॉर्म डिवाइस एक्सेस इंटरफेस प्रोवाइड करता है आईओ सिस्टम को। तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम हमेशा ड्राइवर का होता है। जिससे और अगर यहाँ पे बात हो रही है डिवाइस एक्सेस की, इसका मतलब ये बात कर रहा है डिवाइसेस के बारे में। तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो डायरेक्टली सीधा ही हमारा डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे देखिए पहला है प्रोसेस शेड्यूलिंग कैन बी डन ओनली वंस, all processes have the same priority, kernel is not required, and the last is a task or process must be serviced by its deadline period। तो यहाँ देखिए हमें आंसर कैसे पकड़ना है, यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम की, एंड टाइम रिलेट्स विथ पीरियड। इसका मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी टास्क या प्रोसेस को उसके गिवन डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है फोर्थ, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम में किसी भी टास्क या प्रोसेस को उसके डेडलाइन पीरियड के अंदर कंप्लीट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, on systems where there are multiple operating systems the decision to load a particular one is done by process control block, file control block, bootloader, bootstrap। देखिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि प्रोसेस से संबंधित है, इसलिए इसका तो यहाँ पर कोई रोल बनता नहीं है। यहाँ किसी पर्टिकुलर फाइल की बात भी नहीं हो रही है, इसका मतलब फाइल कंट्रोल ब्लॉक का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास में बचता है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखिए हमारे पास में है बूट लोडर और बूटस्ट्रैप लोडर। तो हमने बूटिंग वाली जो लेक्चर थी हमारी उसमें ये पढ़ा था कि जब भी हम किसी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर एग्जीक्यूट होता है, जिसे कि हम मास्टर बूट लोडर भी कहते हैं। और ये हमारी उस स्क्रीन को हमारे सामने लेके आता है जहां पर हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से कुछ सेलेक्ट करते हैं, और ये काम करने के लिए ये बूट लोडर को लोड करता है रैम के अंदर। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूट होता है बूटस्ट्रैप और उसके बाद ये लोड करता है बूटस्ट्रैप लोडर बूट लोडर को। तो इसका मतलब बूट लोडर जो है वो हमारा मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम वाली स्क्रीन हमें दिखाता है, जिसे हम सेकेंडरी लोडर भी बोलते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज बूट लोडर। ठीक है, सो दैट इज बूट लोडर। देखिए फोर्थ पर हो गया, ये नहीं है, इसका जो आंसर है दैट इज बूट लोडर। ओके, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन। देखिए अगर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो हमेशा सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज सर्वर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, इसलिए हमारा जो अगला आंसर है दैट इज प्रोग्राम काउंटर। फिर हम बात करते हैं द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, ये बिल्कुल क्लियर है, वो हमारा थ्रूपुट होता है। ओके, तो कंप्यूटर्स की टर्म में, ओएस की टर्म में हम उसे थ्रूपुट बोलते हैं कि पर यूनिट टाइम में आपका सिस्टम कितने प्रोसेसेस को कंप्लीट कर रहा है। तो आंसर विल बी थ्रूपुट। इसके बाद अगला देखिए द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, ये कह रहा है कि किसी भी प्रोसेस की स्टेट जो होने वाली है वो किससे डिफाइन होगी। देखिए फाइनल एक्टिविटी से तो नहीं होगी, क्योंकि फाइनल एक्टिविटी में तो प्रोसेस टर्मिनेट ही कर जाएगा। ठीक है, द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, इसका मतलब जो उसने अभी अभी कंप्लीट करी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। एक्टिविटी जो अब एग्जीक्यूट होने वाली है उस पर डिपेंड करेगा, नहीं वो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी तो अभी तक एग्जीक्यूट हुई नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। इसका मतलब करंट एक्टिविटी से डिसाइड होता है
कि प्रोसेस की अगली स्टेट क्या होने वाली है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो क्या ये वेरिएबल है? नहीं, ये वेरिएबल तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या ये डेटा स्ट्रक्चर है? यस, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने देखा था कि इसका एक सेट फॉर्मेट होता है जिसमें पॉइंटर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, प्रोसेसेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसके अंदर सेव करके रखते हैं। इसका आंसर हुआ डेटा स्ट्रक्चर। अब देखिए हम आगे चलते हैं। द एंट्री ऑफ ऑल पीसीबीज, यहाँ पीसीबीज का मतलब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स ऑफ द करंट प्रोसेसेस इज इन, क्या वो प्रोसेस रजिस्टर में हो सकती है, प्रोसेस काउंटर में, प्रोसेस टेबल में, या प्रोसेस यूनिट में। देखिए प्रोसेस रजिस्टर में तो डेटा स्टोर होता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट एड्रेस स्टोर होता है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। प्रोसेस यूनिट नाम की चीज का भी हमने कोई कंसिडरेशन किया नहीं है, तो जो बचा वो प्रोसेस टेबल। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रोसेस टेबल। इसका मतलब ये हुआ जितने भी प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर है, या आप यह कह लीजिए जितने भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक सिस्टम के अंदर है, उन सब की एंट्री यहाँ इस प्रोसेस टेबल में होती है। ठीक है, और यहीं से हमारा टास्क मैनेजर रीड करके हमें बताता है कौन कौन से प्रोसेसेस अभी एग्जीक्यूशन में है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिंपल होती है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी। तो आपको ये फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो काम करता है सीपीयू एलोकेशन का। इसका मतलब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट है। इट सेलेक्ट्स which process has to be executed next and allocates CPU। तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है that is the correct answer। ओके, तो हमारा सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हियर मीडियम टर्म शेड्यूलर। देखिए मीडियम टर्म शेड्यूलर जो होता है वो स्वैपिंग परफॉर्म करने का काम करता है। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर आंसर है दैट इज थर्ड, और जो कि करेक्ट आंसर है। देखिए आज हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की जिन्हें हमने अपने पिछले लेक्चर्स जो हमने लोड किए हैं, अपलोड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं आपके सामने। अभी कुछ क्वेश्चंस और पेंडिंग है जो कि आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।